बेगम साहिबा, विरसा जी के कज़न आए हैं, कह रहे हैं कि उनसे मिलना है। अच्छा ठीक है, जाओ। तुम्हें यहाँ आए 4 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारे कजन्स की लाइन लग गई है। ये आदिल हैं। ये कौन है, ये कौन नहीं है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ पे कजन से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी पिछले दिनों एक कजन आया था और आज एक और आ गया। मैं जाने को कह देती हूँ। ठहरो, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, अपना सामान पकड़ो और इसके साथ अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हें यहाँ तो कोई कबूल कर ही नहीं रहा, तो फिर तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो? क्योंकि मेरे शौहर हैं इस घर में और वो जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। ठीक है, फिर अगर तुमने यहीं रहना है तो तुम्हें अपने कजनों से मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती। और अगर तुमने सुन ही लिया है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अस्सलाम वालेकुम चाची। अरे फातिमा, ऐसी भी क्या बेजारी भाई? फरमान तुम्हें सलाम कर रहा है और तुमने जवाब तक नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों चाय पियेंगे? नहीं भाई नहीं, बड़ी मेहरबानी, हम पी के आए हैं चाय। मंसूर भाई, तुमने बताया नहीं कि विरसा कैसी है? उन कमजरफों ने हमारी बच्ची को अच्छे से तो रखा हुआ है ना? मालूम नहीं भाभी। हेलो, अरे क्या कह रहे हो भाई? विरसा ने तुम्हें भी फोन नहीं किया, अपनी खैरियत तक नहीं बताई उसने। चलो, हमें तो वो भूल ही गई है, लेकिन तुम तो बाप हो ना उसके, तुम्हारी खैरियत तो पूछती। और तुम दोनों बाप बेटी का आपस में प्यार भी बहुत है, ये कैसे हो सकता है कि तुमसे कोई बात ना करे? फातिमा, तुम्हें तो जरूर फोन किया होगा ना उसने, तुम्हें तो पल पल की खबर देती है वो। नहीं, मुझे कोई खबर नहीं है। अरे फातिमा, खुदा के लिए मुंह पे तो झूठ मत बोलो। अरे बेटी है वो हमारी, हम कौन से दुश्मन है उसके? और ये कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें फोन ना किया हो, और खास तौर पे जब तुमने उसको ससुराल भेजा हो उसके, सबसे छुप के, वो भी चोरों की तरह। पता नहीं आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? आपको यकीन क्यों नहीं आता? मैंने उसे नहीं भेजा है और ना अब तक उसने मुझसे कोई राब्ता किया है या फोन किया है। मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मेरी बेटी इतनी क्या बीत रही है उस पे। अरे मैं बताता हूँ क्या बीत रही है उस पे। I'm sorry चाचू, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं उसके ससुराल चला गया उसकी हालत पता करने। और पता है क्या हुआ? उन्होंने मुझे वहां बैठने तक का नहीं पूछा, और तो और वो विरसा बेचारी चुपचाप मेरे सामने खड़ी हुई थी, मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल रहा था उसके। वो किसी डरी सहमी हिरनी की तरह मेरे सामने खड़ी हुई थी, जैसे उसके बोलने हिलने पर पाबंदी लगा दी हो। मैं बता रहा हूँ चाचू, बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं उसके साथ। और वो वक्कार पता है क्या कह रहा था मुझे? कह रहा था यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और कह देना जाके कि मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। तो क्या करता चाचू, चुपचाप वापस चला आया। मंसूर, अरे इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम चुप रहोगे, कुछ नहीं कहोगे? नहीं भाभी, मुझे इस माँ बेटी ने बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तुम भी कमाल करते हो भाई, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, हो गई हमारी बच्ची से भी गलती। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि खुदा ना खास्ता वो हमारी बेटी नहीं रही। अरे तुम बाप हो उसके, तुम्हारी बेटी बेचारी मुसीबत में है, तुम्हें जरूर जाके उनकी खबर लेनी चाहिए, पूछो जाके उनसे। हरगिज़ नहीं,
कोई वहां नहीं जाएगा। और फरमान, तुम आइंदा उसके घर नहीं जाओगे जब तक विरसा खुद नहीं कहती उसके मामलात में कोई मदाखलत नहीं करेगा। ये उसकी लड़ाई है, उसे लड़ने दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मत, तुम कब आई? वो बस खाला जान की तबीयत खराब थी तो बस उन्हीं को देखने आई थी। अम्मी की तबीयत खराब है? जी। तो अम्मी ने मुझे कॉल क्यों नहीं की? अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपकी तबीयत को? सब ठीक तो है? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आ जाता काम छोड़कर। अरे बेटा, मेरी तबीयत ठीक है। उसकी अम्मी का फोन आया था, मुंह से निकल गया कि कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, तो ये यहाँ चली आई और अब मुझे बेड पे लेटा दी और कह रही है पैर भी नीचे नहीं रखना आपने। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको आराम करना चाहिए। तुम भी इसकी बातों में आ गए, ये तो इसकी मोहब्बत है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अम्मी ये मोहब्बत? अच्छा, वैसे भी अस्मा को कुछ दिनों बाद इस घर में बहू बनकर तो आना है, इसीलिए ये पहले से ना अपने पांव इस घर में मजबूत कर रही है ताकि जब आप इसकी बकायदा सास बन जाए ना तो इसके एहसानों के बोझ तले दबी हुई हो। ये बहुत चला के अभी से प्लानिंग कर रही है। सच बताओ, तुमने ऐसे ही किया ना अस्मा? जी नहीं जनाब, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। आप एक बात भूल रहे हैं, मंगनी से पहले मेरा एक और रिश्ता है इस घर में। खाला है ये मेरी। हाँ हाँ जानता हूँ तुम सीरियस क्यों हो रही हो, मजाक कर रहा हूँ। अम्मी प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखें और मैं घर में ही फ्रेश हो जाता हूँ। मैं आदिल के लिए चाय बना देती हूँ, पीते हैं ना ऑफिस से आकर। पीता है, और अगर नहीं भी पीता होगा ना तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय जरूर पिएगा।